एंड वेलकम बैक टू रिव्यूटेनमेंट विद द लास्ट एपिसोड ऑफ काबुली पुलाव। काबुली पुलाव एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा साबित हुआ जिसमें रिलेशनशिप गोल्स दिखाए गए जो कि बेस करते हैं रिलीजन पे हमारे और कल्चर पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काबुली पुलाव ड्रामे को एंड किया है जिसमें हाजी मुश्ताक और बरबीना यूनाइट हो गए हैं। लेकिन एंड के सीन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज हो गए। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि बरबीना एक बहुत ही खुददार औरत थी और बहुत मेहनती भी थी, लेकिन उसने अपना सर्वाइवल इस्लामाबाद में क्यों नहीं ढूंढा जहां पे हाजरा और असद उसको मदद करने के लिए मौजूद थे। बरबीना का काबुली पुलाव वैसे ही इस्लामाबाद में बहुत मशहूर था, तो उसने जाके इसी काम को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। वजह सिर्फ यही थी कि वो हाजी मुश्ताक और बारान से दूर जाना चाहती थी, ताकि अगर हाजी मुश्ताक के दिल में कोई भी शक है बरबीना को लेके तो वो खत्म हो जाए। तो बरबीना पहुंच गई बिल्कुल उसी जगह जहाँ हाजी मुश्ताक और उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। अब बात सारी ये है कि उसने ये ठेला लगाया कैसे। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी काम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कहाँ रह रही है, किधर रह रही है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, अकेली औरत। क्योंकि ये बात तो ऑलरेडी दिखा चुके थे ड्रामे में कि जब हाजी मुश्ताक और बरबीना ने घर छोड़ दिया था, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे, तो बरबीना और हाजी मुश्ताक को कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ा था। तो अब तो हाजी मुश्ताक बरबीना के साथ नहीं है, तो बरबीना ने अकेले सर्वाइव कैसे किया। जब हाजी मुश्ताक बरबीना को ढूंढता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, तो हाजिर ने बताया कि बरबीना वहां से जा चुकी है। उसने यहाँ से आके अपना कुछ सामान, जिसमें उसने मेंशन किया है कि बुर्का लिया है, वो लेके चली गई यहाँ से। तो ऑब्वियस ही बात है, बरबीना ने सिर्फ बुर्का वहां से नहीं लिया था, वहां पे कुछ सेविंग्स, कुछ अमाउंट मौजूद थी जो कि काबुली पुलाव बेच के हाजी मुश्ताक ने बरबीना ने कमाई थी। वो तो कयूम की अचानक डेथ की वजह से हाजी मुश्ताक और बरबीना जल्दबाजी में वापसी घर आ गए थे, लेकिन इनकी कुछ अमाउंट वहां पे थी क्योंकि उनके जाने के बाद असद और हाजरा काबुली पुलाव का काम कर रहे थे। तो वो अमाउंट लेके बरबीना वापसी उसी शहर में गई है जहां पे वो हाजी मुश्ताक से मिली थी। वहां पे वो पहले काबुली पुलाव ही बेचा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि बरबीना बनाया करती थी और बेचता था उसका भाई ठेला लगा के। तो उसको इस चीज की अवेयरनेस तो होगी कि ठेला अरेंज कैसे करना है, कौन करेगा, और क्या पता वो कुछ लोगों से वहां वाकिफ भी हो। तो यही वजह थी कि बरबीना को उस जगह से थोड़ी वाकफियत थी, वो वहां चली गई क्योंकि वहां पे कोई ना कोई उसको सपोर्ट मिल जाता। उसने अपने ही घर, जो कि पुराना घर था उसका, जहाँ पे वो अपने भाइयों के साथ रहती थी, वहीं करीब उसने ठेला लगाया जहाँ पे उसका भाई ठेला लगाया करता था और उसका वहां पे काबुली पुलाव मशहूर था। अब वहाँ के लोग काबुली पुलाव खाने के आदी थे, उनको पसंद था और उसके भाई का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। अगर बरबीना किसी और शहर में जाके काम करती तो उसको ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा आएगा। और बरबीना को ऑनलाइन काम करना इतना नहीं आता था, और अगर वो ऑनलाइन करती भी तो हाजी मुश्ताक उस तक बहुत जल्द पहुँच जाता। तो यहाँ लिखा है एक महाजर खुददार औरत को जो कि अपने पाँव पे खड़ी हुई, तालीम भी नहीं थी लेकिन था उसके हाथों में हुनर। और आखिरकार हाजी मुश्ताक भी उसी शहर पहुंचा जहां से उसका बरबीना का सफर शुरू हुआ था, जहां पे बरबीना से उसकी मुलाकात हुई थी, जहां पे बरबीना से उसने निकाह किया था। और जैसे कि ड्रामे का नाम है काबुली पुलाव, तो इसी काबुली पुलाव की वजह से ये दोनों आपस में फिर मिल गए। हाजी मुश्ताक ने जैसे ही वो काबुली पुलाव ट्राई किया तो उसको ये अंदाजा हो गया कि बरबीना ही इसको बना रही है और बरबीना ही इसे बेच रही है और वो उसके कहीं आसपास है। एक बहुत ही स्वीट सी एंडिंग थी जिसमें दोनों ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना। हाजी मुश्ताक सिंपली आए और आकर बरबीना का हाथ बटाने लगे काबुली पुलाव सर्व करने में। लेकिन आई रियली सैल्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ बरबीना, जो कि हैरानगी से बिल्कुल मुस्कुराहट की तरफ चले गए और खुशी उसके चेहरे पे वाकई दिखाई दे रही थी। आई कैन रियली अप्रिशिएट द एक्टिंग ऑफ सबीन फारूकी, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। उन्होंने इस रोल को इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि काबुली पुलाव आई थिंक सो लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग देखने की वजह से ज्यादा देख रहे थे। और एक्चुअल बात तो ये होती है कि जब आपको डायलॉग्स भी ना मिले और आपके एक्सप्रेशन सारे डायलॉग्स बोल दें। काबुली पुलाव के इनिशियल एपिसोड्स के बाद जब उसके रिव्यूज आए थे तो इनके व्यूअर्स ने ये खास तौर पे कहा था कि हम पूरा ड्रामा सिर्फ इसीलिए देख रहे होते हैं कि कब सबीन फारूकी का रोल आएगा, कब हम बरबीना को एक्टिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी आई कैचिंग थी कि उसने थ्रू आउट पूरे ड्रामे को उठाए रखा। दूसरा एंड पकड़ा है ड्रामे का बारान ने। क्या एक्टिंग की है, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या एक्सप्रेशंस थे। आई एम टोटली अमेज्ड, कोई इतना अपने गेटअप में, अपने रोल में किस तरह आ सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा बेहतरीन बारान की बॉडी लैंग्वेज थी, उसका स्टाइल था बात करने का। इवन द वे ही वाज सिटिंग, ही इज स्टैंडिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, एवरीथिंग प्रॉपर अगवानी सेटअप। सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम काबुली पुलाव, यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। नेक्स्ट रिव्यू के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल रिव्यूटेनमेंट।